महाराज खड़े हो जाए। परीक्षित जी महाराज जब कथा हो रही है आपको कितनी खुशी है? आपको खुशी है? हाँ तो मस्ती में झूमते हुए आपको नृत्य आता है? आपको आता है? आता है? हाँ तो कोई बात नहीं महाराज, ये तो आता है पहले से। बनाइए मस्ती में झूमते हुए चलेंगे। तो मेरा ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, आप तेरे जीवन की पतवार है, आप तेरे जीवन की पतवार है, तेरे मन का मोहन तुझला काली कमली वाला मेरा प्यार है, तेरे मन का मोहन तुझला है। देखिए हमारे परीक्षित जी के लिए एक बार जोरदार ताली। कितना सुंदर नृत्य करते हैं। माता बहनों को तब भी शर्म आया थी, बेचारे परीक्षित जी कितना अच्छा नृत्य करते हैं हमारे। बोले बाकी बिहारी लाल की। अच्छा रात में कर देंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। देखिए जिस शर्म का नहीं, ये धर्म का दरबार है। जिसने करी शर्म उसके फूटे आगे। आपको बताइए तो मेरे प्यारे, आज जैसे ही देखा प्रहलाद जी ने काले काले सर्पों को देखा तो मन में एक भाव प्रकट हो गया। आज हिरण्यकश्यप को दोबारा पता चला कि मेरा पुत्र दोबारा बच गया। जैसे ही पता चला तो क्या करा, एक तपता हुआ खंबा तैयार किया, एकदम अग्नि में एकदम भयंकर लाल है। अग्नि में भयंकर एकदम लाल, उस खंबे में से भयंकर अग्नि निकल रही, एकदम लाल है। मेरे प्यारे, आज जैसे जल्लाद प्रहलाद जी को लेकर के जा रहा है, प्रहलाद जी के कदम एकदम रुक गए क्योंकि खंबा एकदम लाल है। प्रहलाद जी मात्र 7 वर्ष के। आज प्रहलाद जी के कदम एकदम रुक गए। पर मेरे प्यारे क्या देखा, उस खंबे में से भयंकर अग्नि निकल रही है। उस खंबे पर एक चींटी चढ़ती हुई जा रही है। और जैसे चींटी को देखा है मन में एक भाव प्रकट हो गया। प्यारे, क्या जिस खंबे में से एकदम भयंकर अग्नि निकल रही हो, क्या उस पर चींटी चढ़ सकती है? और चींटी चढ़ेगी तो क्या पता चलेगा चींटी का?
पर प्यारे प्रहलाद जी ने क्या देखा कि एक चींटी उस खंभे पर चढ़ती जा रही है, भयंकर अग्नि निकल रही है। उसी वक्त मन में भाव प्रकट हो गया। भगवान ने कहा था तुम घबराना मत, डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज जैसे ही जल्लाद लेकर के गए और जैसे ही बांधने का हुए, तुरंत खंभा चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। आज खंभे को चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान में और हिरण्याकश्यप में भयंकर युद्ध होने लगा। और जब भयंकर युद्ध होने लगा तो मेरे प्यारे भगवान उसके वरदानों से याद दिला रहे हैं। वो कह रहा है आप मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं मार सकते? कहता है मुझ पर वरदान है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा सायंकालीन का वक्त हो। सायंकालीन का वक्त है, ना तो दिन है ना तो रात है, सायंकालीन का वक्त है। कहता है आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मुझ पर वरदान है, न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा ना तो घर है ना तो घर का बाहर है, बीच ढेरी है। कहता है आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। मुझ पर वरदान है, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। भगवान ने कही जरा ध्यान से तो देख, ना तो धरती पर है ना आकाश पर। मेरे प्यारे भगवान उसके वरदानों से याद दिला रहे हैं। कह रहा है आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? मुझ पर वरदान है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मुझे अस्त्र और शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन मेरे जो नाखून है ना, इन्हीं को चीर करके तेरे प्राणों को खींच लूंगा। कहता है आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? अरे मुझ पर वरदान है, न नर से मरूं न नारायण से मरूं। भगवान ने कहा जरा मुझे ऊपर से नीचे तो देख, जरा देख, ना तो मैं नर हूं न नारायण हूं। कहता है आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? अरे मुझ पर वरदान है 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे लिए 13वें महीने का निर्माण किया है। किसका किया है? 13वां महीना। कौन सा महीना है? जैसे हम लौन का महीना भी कहते हैं। 13वें महीने का निर्माण किया। भगवान ने अपनी जंघा पे रखा है मेरे प्यारे, और जंघा पे रख करके उसके प्राणों को नाखूनों से चीर दिया। मेरे प्यारे जिस पर इतने वरदान थे वो क्या बच सका? हाँ जी या ना जी? जिस पर इतने वरदान होते हुए नहीं बच सका, पर आजकल का व्यक्ति कितना इतराता जाना बाबा कितने वरदान है। अच्छा जहां पर किसी पर एक आध वरदान है क्या? ओ मेरी मैया, ओ भोली मैया, एक आध वरदान है क्या गाँव पे? हम पर और तुम पर एक भी वरदान नहीं है। पर मेरे प्यारे हम लोग सब लोग कितना इतराते हैं। एक वरदान नहीं हम पर, फिर भी जिस पर इतने वरदान थे क्या वो बच सका? मेरे प्यारे इतने वरदान वाला व्यक्ति नहीं बच सका। तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है प्यारे? मेरे प्यारे याद रखना, घमंड ज्यादा दिन तक चलता नहीं। रावण का भी घमंड नहीं चल पाया था। रावण के कितने पुत्र थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे रावण के। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। मेरे प्यारे दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, और दगा किया है जिन लोगों ने उनके जाके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं। अगर तुमने किसी के साथ छल किया है, तुमने अगर किसी के साथ कपट किया, तो तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा मेरे प्यारे। इसके देर है पर अंधेर नहीं है प्यारे। कई लोग भगवान से बड़ी शिकायत करते हैं, हे भगवान हम तो तुम्हारी दिन रात पूजा करें, दिन रात तुम्हारी सेवा करें, पर तुमने हमें दिया ही क्या है? और मेरे पड़ोसी को देखो, मेरा पड़ोसी इतना फल फूल रहा है, दे बाके एसी लगी है, बाके बढ़िया सुविधा सब है, और हमारे कूलर के उलाले पड़ रहे हैं। कई लोग होते भगवान से शिकायत करते हैं मेरे प्यारे, पर भगवान से कभी शिकायत मत करना। अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो हमेशा कमी नजर आएगी, और अपने से नीचे वाले को देखोगे तो भगवान का धन्यवाद करोगे। क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है ना, जितना हम सबको दिया है, उतना बहुतों को नसीब नहीं है प्यारे। आप जब रात्रि में निकलोगे कितने लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। जितना हमें दिया है बहुतों को इतना भी नसीब नहीं है प्यारे।
पर क्या करें, मनुष्य की आदत होती है जब 10 मिल जाते हैं तो 20 की इच्छा करता है, और 20 मिल जाते हैं तो 100 की इच्छा करता है। इच्छा जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकती मेरे प्यारे। जीवन में अगर इच्छा होनी चाहिए तो गोविंद की प्राप्ति की होनी चाहिए। मीरा को किस चीज की प्राप्ति चाहिए थी? मीरा को कुछ नहीं चाहिए था, मीरा को सिर्फ गोविंद चाहिए थे। कि दगा किसी का सगा नहीं है, कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। अरे दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाके घर देखो, उनके जाके घर देखो, उनके जाके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाके घर देखो, उनके जाके घर देखो, उनके जाके घर देखो। पंचवटी पर जाकर उसने सीता हरण कर डाला, सीता हरण कर डाला, सीता हरण कर डाला। दगा किया राजा रावण ने साधु वेश बना डाला। पंचवटी पर जाकर उसने सीता हरण कर डाला, सीता हरण कर डाला, सीता हरण कर डाला। एक लख पूत सवाल कराती, एक लख पूत सवाल कराती, एक लख पूत सवाल कराती, एक लख पूत सवाल कराती। मारे देखो रघुवर ने दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। ताली की सेवा करते हुए दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाके घर देखो। मेरे प्यारे, अगर तुमने किसी के साथ दगा किया तो मेरे प्यारे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर किसी के लिए गड्ढा खोज करके ये सोचे कि मैं किसी के लिए गड्ढा खोज करके मैं खुश रह सकूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे प्यारे, किसी को गिरा करके तुम कभी खुश नहीं हो सकते, पर किसी को उठा करके तुम जरूर खुश हो सकते हो। और आइए बड़ी सुंदर भाई कथा में प्रवेश करते हैं भोले बाबा के विवाह की। तो मेरे प्यारे, एक बार की बात है, एक बार दक्ष राजा के यहाँ 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया।
और दक्ष राजा के जैसे ही 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया तो नारद जी ने क्या करा, कान में गुरु मंत्र फूंक दिया। और जैसे ही कान में गुरु मंत्र फूंका तो आज 10,000 पुत्र वैरागी हो गई मेरे प्यारे। 10,000 पुत्र क्या हुआ, 10,000 पुत्र बन के लिए चल दिए। आज मेरे प्यारे दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। कहा, नारद अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें श्राप देता, तुमने मेरे 10,000 पुत्र वैरागी कर दिए। कि पिता से पुत्र बिछड़ जाए तो होता है दर्द, और तुषार फसलों पर पड़ जाए तो होता है दर्द। कि अगर जन्म दिया हुआ बेटा चला जाए तो माता पिता को बड़ा कष्ट, बड़ा दुख होता है। और उसी प्रकार किसान की अगर पकी हुई फसल अगर नष्ट हो जाए तो किसान को बड़ा दुख होता है। समय पाकर के मेरे प्यारे, समय पाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ 84 कन्याओं ने जन्म लिया। और जैसे ही 84 कन्याओं ने जन्म लिया, धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। और जब धीरे धीरे कन्या बड़ी हो रही है तो मेरे प्यारे आज धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई तो विवाह के योग हुई। और जब विवाह के योग हुई तो दक्ष प्रजापति को एक बड़ा कष्ट सताया, एक बड़ा दर्द सताया कि बेटी विवाह के योग हो गई है और कन्याओं का विवाह करना। अब तो कह विवाह होता है, पहले स्वयंवर हुआ करते थे। पहले गुण देख करके विवाह होते थे, कितना गुणवान है, कितना चरित्रवान है, पहले ये देख करके विवाह होता था। और आज ओ मेरी मैया, आज क्या देख करके विवाह किया जाता है? आज क्या देख करके? पहले गुण और चरित्र देख करके। आज महाराज नौकरी और मकान देख करके विवाह किया जाता है, पैसा देख करके विवाह किया जाता है, चाहे कितना भी चरित्रहीन क्यों ना हो, कितना भी चरित्रहीन हो। पर मेरे प्यारे आज धन के चक्कर में जो अच्छे लड़के हैं उन्हें अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही। धन के चक्कर में आज कन्या गलत हाथों में चली जा रही है। किस लिए? क्योंकि पहले स्वयंवर हुआ करते थे महाराज, पहले चरित्र देखा जाता था। आज कितना भी चरित्र नहीं हो, चाहे उसे जो बिना लिए वो नींद नहीं आती हो, पर धन होना चाहिए महाराज। आज जैसे ही स्वयंवर होने को तो 27 कन्याओं ने क्या करा, आज 27 कन्याओं ने मेरे प्यारे चंद्रमा के गले में वरमाला डाल करके पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और मेरे प्यारे सुधा नाम की कन्या ने पितरों के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में स्वीकार कर लिया। माता अनुसुईया जी ने अत्रि ऋषि के गले में वरमाला डाल करके पति के रूप में स्वीकार कर दिया। और माता सती ने भोले बाबा के गले में, महादेव जी के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में स्वीकार कर दिया। और जैसे ही गले में वरमाला डालकर के पति के रूप में स्वीकार किया, आज जैसे ही भोले बाबा माता सती को विदा करा करके लेकर के जा रहे हैं। और लेकर के जा रहे हैं तो कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। अच्छा मेरी मैया, लोग शादी के बाद कहाँ जाते हैं? ओ मेरी मैया, कहाँ? शादी के बाद लोग जाते हैं जहाँ उन्हें घूमने जाना है, वहां जाते हैं। पर भोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा जा रहे हैं महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम पर। और कुंभज ऋषि के आश्रम पर क्या हो रहा है? कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा हो रही है। क्या हो रहा है? राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो माता ने पूछा कि आप कुंभज ऋषि के आश्रम पर क्यों जा रहे हैं? इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गोपनीय कथा है, इसलिए बता रहे हैं। मेरे प्यारे, आज माता ने पूछा कि कुंभज ऋषि के आश्रम पर क्यों जा रहे हैं? तो कहा बस राम कथा हो रही है, हम राम कथा सुनने जा रहे हैं। पर माता के मन में संदेह हो गया, माता के मन में डाउट, माता के मन में संदेह, मेरे स्वामी से बड़ा तो भक्ता कोई नहीं है, मेरे स्वामी से बड़ा तो कथावाचक कोई नहीं है, और हम कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। पर माता ज्यादा नहीं बोली। क्यों? माता को पता था कि भोले बाबा ने जिस दिन भांग की डोज ज्यादा ले ली, फिर महाराज किसी की सुनने वाले नहीं है। अब जैसे ही माता कह रही है तब भोले बाबा कहने लगे, देवी हम जा रहे हैं राम कथा सुनने। कि मंगल के धाम में अमंगल
को हरने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी हम पर कृपा करो। और कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी। मेरे प्यारे ढोलक मास्टर तक आवाज पहुंच रही है तो बड़ी कृपा होगी, अपने स्थान को ग्रहण करें। मंगल भवानिया मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मेरे प्यारे आज जैसे ही भोले बाबा जैसे ही और आगे चले हैं तो आज कह रहे हैं, माता को समझा रहे हैं, माता से कह रहे हैं कि मंगल के धाम में अमंगल को हरने वाले श्री रामचंद्र जी हम पर करा कृपा करा। और कहा मेरे प्यारे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुन गए वो विद सब संता, आज माता के मन में संदेह हो गया, माता के मन में डाउट। माता के मन में क्या संदेह है? माता के मन में संदेह है मेरे स्वामी से बड़ा कथावाचक कोई नहीं है, वक्ता कोई नहीं है। और हम कहाँ जा रहे हैं? एक कुंभज की कथा सुनते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं जिससे महापुराण की कथा हमें सिखा रही है कि कथा में बैठकर के पंडाल में बैठकर के मेरे प्यारे ज्ञानी बनकर मत बैठना, और ज्ञानी बनकर अगर पंडाल में बैठे मेरे प्यारे होशियार बनकर और ज्यादा चालाक बनकर तो कथा महाराज ऊपर से निकल जाएगी। और कथा पंडाल में बैठे तो कैसे बैठना है? ठाकुर जी का प्रेमी बनकर के बैठना है, भक्त बनकर के बैठना है। माता के मन में संदेह हो गया, माता के मन में डाउट, और अगर कथा पंडाल में बैठकर के मन में संदेह है तो कथा समझ में आने वाली नहीं है प्यारे। आज माता कह रही है आज तो महाराज सबको तहस नहस हो जाएगा। अच्छा मेरी मैया, कुआं घड़े के पास जाता है या घड़ा कुएं के पास जाता है? क्या जाता है? अच्छा कौन कौन मानता है महाराज कुआं जो है वो घड़े के पास जाता है? हाथ ऊपर करके बताए कौन कौन मानता है? हाँ, कुआं जाता है घड़े के पास या घड़ा कुएं के पास जाता है? घड़ा समझ रहे हो, मटका। हाँ, और कुआं जिसमें से पानी खींचे है? तो क्या कौन किसके पास जाता है? अभी भी महाराज दो चार तो अभी भी सोच में है, महाराज कहाँ पर तो कुआं चले जाते होगा, कुआं बता थोड़ी रही है। कुआं जाता है या घड़ा जाता है? महाराज घड़ा जो है वो कुएं के पास जाता है। माता के मन में संदेह है, अगर कुआई घड़े के पास पहुंच गया, यानी कुआं कौन है? कुआं जो है महादेव जी, और घड़ा कौन है? घड़ा जो जिसमें सीमित जलाता उसे वो घड़ा है जिसमें सीमित जलाएगा। आप तो महाराज माता के मन में संदेह है, आप तो सबको तहस नहस हो जाएगा। माता के मन में संदेह है, और माता मेरे प्यारे भोले बाबा जैसे ही माता सती को लेकर के जा रहे हैं कि एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही। सब गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी
सर्वमुन ज्ञानी पूजे अखिलेश सर्वमुन ज्ञानी। कि एक बार त्रेता युग माही शंभु कहे कुंभज ऋषि माही संग सती जगदम्ब भवानी पूजे अखिलेश्वर मुन ज्ञानी। ये महाराज अब जैसे ही भोले बाबा माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, आज महाराज कुंभज ऋषि ने क्या करा, कुंभज ऋषि ने क्या करा, आज भोले बाबा को उठ करके प्रणाम किया। जैसे ही उठ करके प्रणाम किया, आज माता के मन में दोबारा संदेह पैदा हो गया, क्या कथा सुनाएगा, जी क्या कथा सुनाएगा, जो पहले ही श्रोता को देख करके हाथ पैर जोड़ने लग जाए, क्या कथा सुनावे वो। हमारे भी मन में संदेह हो जाता है, कभी बार हम लोग कथा में जाए, नेक्सो से वाले क्या कथा सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी तो हम ही है? क्या कथा सुनाओ हमें। अच्छा मेरी मैयाओं, अब जैसे ही भोले बाबा माता सती को लेकर के पहुंचे, तो कुंभज ऋषि ने हट करके प्रणाम किया। तो माता के मन में संदेह हो गया, अच्छा मेरी मैयाओं, वक्ता श्रोता को प्रणाम करेगा या श्रोता वक्ता को करेगा, कौन करेगा? ओ मेरी मैया, श्रोता यानी जो कथा सुन रहे हैं, वक्ता यानी जो व्यास मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, कौन किसको प्रणाम करेगा, कौन करेगा? अच्छा वक्ता करेंगे श्रोता को, वक्ता श्रोता को प्रणाम करेगा, कौन करेगा? श्रोता वक्ता को करेगा। तो माता के मन में संदेह है, माता अच्छा क्या कथा सुनाएगा, जो पहले ही श्रोता को देख करके जिसके हाथ पैर जोड़ना ना हो, जो क्या कथा सुनाएगा। देखिए भोले बाबा राम कथा सुनने गए, क्या भोले बाबा को राम कथा सुनने की जरूरत थी? हाँ जी या ना जी, जरूरत नहीं थी, पर क्यों सुनी? इसलिए सुनी, भोले बाबा ने मन में विचार किया, अगर मैं सुनूंगा तो मेरे बच्चे भी सुनेंगे, हम लोग भगवान के कौन है, हम सब भगवान के बच्चे, इसलिए राम कथा को सुना। और अग्नि पुराण इस बात को साबित कर रही है कि जो भोले बाबा हैं और भगवान राम है, ये दोनों एक ही हैं महाराज, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान राम भोले बाबा को अपना इष्ट मानते हैं और भोले बाबा भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। जो अग्नि पुराण साबित कर रही है, तो क्या कह रही है कि हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो। हरि माने होता है विष्णु और हर हर महादेव, महादेव। और कितना सुंदर लिखा है विद्वानों ने कि हरि हर एक है दोनों, न एक है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न एक है न वो कम है। कि इन्होंने सिंध को डांटा, इन्होंने कच्छ के सर काटा, इन्होंने सिंह को डांटा, कच्छ के सर को ही काटा, कच्छ के सर को ही काटा, कच्छ के सर को ही काटा। कि ससुर का मान हरने में, ससुर का मान हरने में, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। क्यों? देखिए सागर की पुत्री जो है वो है लक्ष्मी, भगवान ने सागर को जाकर के डांटा था। और दक्ष की पुत्री जो है वो है सती, और भगवान ने दक्ष के साथ क्या किया था, गला ही काट दिया था। और जब गला ही काट दिया था मेरे प्यारे, तो कितना सुंदर लिखा है कि ससुर का मान हरने में, ससुर का मान हरने में, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और कितना सुंदर लिखा है विद्वानों ने कि पीते भंग का प्याला, कौन पीते हैं, कौन पीते हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बताएं,
कितना सुंदर लिखा है विद्वानों ने कि वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भंग का वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भंग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, कि हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, बोलिए देवों के देव महादेव की। आज मेरे प्यारे बोले बाबा जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो कुंभज ऋषि से आज भोले बाबा कह रहे हैं आप हमें भगवान राम की कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? तो कुंभज ऋषि ने कहा आप कौन से राम की कथा सुनना चाहोगे? भोले बाबा ने कहा राम क्या चार चार है? हाँ राम चार चार है। कौन से राम की कथा सुनना चाहोगे? तो क्या कहा? एक राम दशरथ की बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ के बेटे, एक राम घट घट में लेटा, एक राम घट घट में लेगा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम है जग से न्यारा। इस कण कण में इस पत्ते पत्ते पर किसका वास है? इस कण कण में इस घट घट में भगवान राम का वास है मेरे प्यारे। तो कहा दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी की आप हमें कथा सुनाएं। आज जैसे ही कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं तो कथा कौन सुन रहा है? ओ मेरी मैया, कथा कौन सुन रहा है? कौन? भोले बाबा के साथ माता सती भी आई है, पर कथा किसने सुनी? माता सती ने कथा नहीं सुनी क्योंकि माता के मन में संदेह है। और क्या संदेह है? माता के मन में संदेह है मेरे स्वामी से बड़ा तो वक्ता कोई नहीं है, कथावाचक कोई नहीं है। प्यारे याद रखना शिव महापुराण की कथा हमें सिखाई है वक्ता छोटा बड़ा हो सकता है, वक्ता का जो ज्ञान है वो आधारित हो सकता है, पर वक्ता की जो वाणी है उसे कभी झूठ नहीं मानना चाहिए। वक्ता की वाणी को झूठ नहीं मानना चाहिए। आज मेरे प्यारे आज माता ने कथा नहीं सुनी क्योंकि माता के मन में संदेह है, डाउट है। और आज भोले बाबा कथा को सुन रहे हैं और कथा को सुनते सुनते मेरे प्यारे वो दर्श आ गया कि रावण मां सीता का हरण कर ले गया। आज भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से कहा हे कुंभज ऋषि, भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से कहा हे कुंभज ऋषि इस कथा को आप यहीं पूर्ण कर दो, इससे आगे मैं इस कथा को सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि रावण जो है मेरी माँ का हरण करके ले गया, इससे आगे मैं इस कथा को नहीं सुन पाऊंगा, इस कथा को यहीं पूर्ण कर दो। आज मेरे प्यारे आज भोले बाबा माता सती को लेकर के चले। और कौन सा समय चल रहा था? त्रेता युग का। कौन सा? कि एक बार त्रेता युग माई शंभु गहे कुंभज ऋषि माई। कौन सा समय चल रहा है? त्रेता युग का। और त्रेता युग में कौन आए थे? ओ मेरी मैया, कौन आए थे? कौन? मेरे प्यारे एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग में जो है भगवान राम आए थे। कौन आए थे? वही समय चल रहा था जो कथा सुनकर के आ रहे हैं भोले बाबा, वही समय चल रहा है त्रेता युग का। और रावण माँ सीता का हरण कर ले गया। तो जैसे ही भोले बाबा ने वो दृश्य देखा एकदम एक वृक्ष के पीछे डुबक गए। अब जैसे ही वृक्ष के पीछे डुबके तो माता कहती है आप पीछे क्यों डुबक रहे हैं? किसे देख करके डुबक रहे हो?
भोले बाबा कहते हैं जिनकी अभी हम कथा सुन करके आए हैं ना, जे वही भगवान राम है। माता के मन में तुम्हारा संदेह है जी क्या भगवान होंगे? ये तो कामी पुरुष की तरह वन में भटक रहे हैं और कामी पुरुष की तरह अपनी धर्मपत्नी के लिए रो रहे हैं, वन में भटक रहे हैं। और भगवान राम वन में भटक करके कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे खग हे मृग हे मधुकर सैनी, कि अगर तुमने मेरी सिया को कहीं देखा हो तो बता। आज भगवान राम वन में भटक रहे हैं, भगवान राम के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और एक खगो हे मृगो अगर तुमने मेरी सिया को कहीं देखा हो तो बता दो। मेरे प्यारे, माता सती के मन में संदेह हो गया, डाउट हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता। इन्हें यही नहीं पता इनकी धर्मपत्नी कहां चली गई, इन्हें यही नहीं पता इनकी अर्धांगिनी कहां गई। ये तो कामी पुरुष की तरह रो रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। परीक्षा लेने जा रही तो भोले बाबा ने मना किया, समझाया कि परीक्षा मत लो, पर नहीं माना, क्योंकि अपने भले की बात, अपने बड़ों की बात मेरे प्यारे आसानी से समझ में नहीं आएगी। अच्छा जी बताओ, आजकल के बच्चों को मम्मी पापा की बातें अच्छी लगती है या अपने फ्रेंडों की? किसकी लगती है? ओ मेरी मैया, कितनी माँ बैठी है जहाँ, किसकी अच्छी लगती है? माता पिता की, अपने फ्रेंडों की। और आजकल तो एक बोर चल गए, कहाँ गए माँ से? हाँ, वो बेस्टी बेस्टर ठाकुर जी भलो करे हैं। मम्मी पूछ रही है कौन है? ऐसे मेरी बेस्टी है, को ऐसे मेरा बेस्टा है। मैंने कहाँ चल गए, भगवान भलो करे। आजकल माता पिता की इतनी अच्छी नहीं लगती बात मेरे प्यारे। माँ बाप की तो हर बात में भलाई छुपी रहती है, माँ बाप की तो हर बात में भलाई छुपी रहती है, जैसे दूध में चिकनाई छुपी रहती है। माँ बाप की हर बात में भलाई छुपी होती है, पर क्या करें महाराज, अपने बड़ों की बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकती। माता सती की भी नहीं आई और माता सती पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए भगवान राम की, और परीक्षा लेने गई तो गई, किसका रूप धारण किया? मेरे प्यारे, आज स्वयं माँ का रूप धारण कर लिया। माता सीता का रूप धारण कर करके परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान राम ने कहा, माता, माँ क्या बाबा नहीं आए क्या? उसी वक्त लौट गई। मेरे प्यारे, जब हमें हमारे माँ बाप समझाएं, जब हमारे माता पिता हमें समझाएं, तो हमें जरा विचार करना चाहिए, क्योंकि संसार में अगर तुम्हारा कोई भला चाहता है ना, संसार में अगर कोई तुम्हारा भला चाहता है तो वो सिर्फ तुम्हारे माता पिता है, और संसार में कोई नहीं हो सकता। कितनी माँ बैठी है, गलत कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। संसार में हमारा भला कौन चाहता है? सिर्फ माता पिता, और कोई नहीं चाहता। एक माता पिता ही है जो तुम्हारा भला चाहते हैं, और संसार में कोई नहीं है। आज भोले बाबा ने माता का त्याग कर दिया मेरे प्यारे, और समय पाकर के एक बार दक्ष प्रजापति ने क्या करा? दक्ष प्रजापति ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी को निमंत्रण दिया, सब आए। उस सभा का में आयोजन हुआ, उसमें सब ये सिकंदर सब पधारे। तो भोले बाबा ने क्या देखा? भी खाली समय है, और खाली समय है तो क्या करना चाहिए? भोले बाबा को जब भी खाली समय मिलता था तो भगवान राम का ध्यान करते थे। किसका करते थे? ओ मैया, किसका करते थे? आप लोग क्या करती हो खाली समय में? ओ मेरी मैया, क्या करती हो खाली समय में? हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ, और किसी से नहीं, सभी आप ही लोगों से। क्या करती हो खाली समय में? भोले बाबा को जब भी खाली समय मिलता था तो भगवान राम का ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। आप सब लोग क्या करती हो? हैं? क्या करती है? देखो, परीक्षित महाराज तो कह रहे हैं कूलर की खाते हैं, पर कूलर के जमाने चलेगा, एसी की खा रहे हैं।
देखिए अलग अलग जगह अलग अलग बात है। कोई कहता है महाराज खाली समय मिलता है तो क्या, कुछ नहीं बस फोन वोन चलाते रहते हैं। कोई कहता है महाराज इधर उधर बातचीत करते रहते हैं। अलग अलग सबकी विचारधाराएं हैं। पर भोले बाबा को जब भी खाली समय मिलता है तो भगवान राम का ध्यान करते हैं। मेरे प्यारे, जब भी खाली समय मिले तो व्यर्थ की बातों से बचने से अच्छा है भगवान का ध्यान कर लो, भगवान की कथाएं सुनो। जैसे लोगों में बैठोगे, चार बातें तुम कहोगे तो चार बातें वो कहेंगे, तो ऐसे बात हो। एक समय हुआ करता था जब एकादशी और अमावस आता था ना, एकादशी अमावस पर लोग ढोलक बजा करके अपने द्वारे पर अपने घर में कीर्तन करते थे, मंदिरों में जाकर के भजन करते थे। आज एकादशी अमावस पर कोई ढोलक बजा करके भजन करता है क्या? कौन किसी क्या होता है किसी क्या? एक भी घर ऐसा नहीं जिसका एकादशी अमावस पर ढोलक बजा करके भगवान का कीर्तन होता हो। क्योंकि हम अपनी परंपरा को नष्ट करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं। बोले बाबा भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं, इतनी देर में दक्ष प्रजापति आ गया। और जैसे ही दक्ष प्रजापति आया, जितने भी लोग आए हैं सब कह रहे हैं दक्ष प्रजापति की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं। सबने करी, पर किसने नहीं करी? भोले बाबा ने नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि भोले बाबा को भगवान राम में खो गए थे। भोले बाबा जब भी भगवान राम का ध्यान करते थे तो भगवान राम में खो जाया करते थे, ऐसे ध्यान करते थे। अब मेरे प्यारे, दक्ष प्रजापति ने देखा कि सबने खड़े होकर के मेरी जय जयकार करी, पर भोले बाबा ने नहीं करी, महादेव ने नहीं करी। क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कहता है कि अमंगल स्थान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहते रहते इसकी जो बुद्धि है, इसकी बुद्धि भी भूत प्रेतों की जैसी हो गई है। पर भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। भोले बाबा चुप रहे। इतना सुना रहा है भोले बाबा को, जाने क्या क्या कह रहा है। पर ये बात नंदीश्वर को अच्छी नहीं लगी। नंदीश्वर को अच्छी नहीं लगी। नंदीश्वर क्रोध में आए। नंदीश्वर ने क्रोध में आकर के कहा, हे दक्ष प्रजापति, तुम बहुत मैं करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे बकरे का सर लग जाए। तुम बहुत मैं करते हो। और जैसे ही कहा तुम बहुत मैं करते हो, उसी वक्त श्राप दे दिया। पर मेरे प्यारे, भोले बाबा ने आज नंदीश्वर को शांत कराया। हो सकता है इसलिए शांत कराया हो क्योंकि ससुर और दामाद की आपस की बात है महाराज। पर प्यारे याद रखना, अपने सामने अपने गुरु का, अपने सामने अपने मालिक का, अपने सामने अपने माता पिता का कभी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर ने अपमान सहन नहीं किया। मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है, इसलिए श्राप दे दिया कि बहुत मैं कर रहे हो तो बकरे का सर लग जाए। देखिए, अगर उस जगह पर तुम कुछ नहीं कर सकते तो उस सभा को छोड़ करके चले जाओ, पर अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने मालिक का कभी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। आज भोले बाबा उस सभा को छोड़ करके चले गए और जाकर के माता सती को कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा कैसे अपमान किया, ये भी नहीं बताया। और जिस संसार के हाड़ मास के पुतले होते तो ओ मेरी मैया, जिस संसार के हाड़ मास के पुतले आज के संसार के पति होते तो क्या कहते? हाँ, तेरे बाप ने तो मेरा अपमान कर दिया बड़ी सभा में, तेरे बाप ने। पर भोले बाबा ने माता सती से आधी बात नहीं की, कुछ नहीं बताया। समय पाकर के क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और जब बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवता इसके अंदर सबको निमंत्रण पहुंचा, पर किसी नहीं पहुंचा। महादेव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया महाराज, कोई निमंत्रण नहीं, कोई न्योता नहीं दिया। माता सती ने देखा कि आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल, सब लोग कहां जा रहे हैं, बड़ी चहल पहल हो रही है। ये बात नारद जी को भी पता था। नारद जी को ये पता है कि सब पर निमंत्रण पहुंचा, किस पर नहीं पहुंचा? माता सती पर नहीं, महादेव जी पर निमंत्रण नहीं पहुंचा। और नारद जी को ये भी पता है कि जो सभा में जो भोले बाबा का अपमान हुआ है, वो भोले बाबा ने माता सती को नहीं बताया। पर नारद जी आज जानबूझ करके पहुंच गए। और नारद जी जैसे ही पहुंचे, नारद जी कह रहे नारायण नारायण। आज
आज माता कहती है नारद जी, ये आकाश मार्ग पर इतनी भीड़ हो रही है, इतनी चहल पहले, सब कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले माता आपको नहीं पता? नहीं हमें नहीं पता। अरे माता आपके पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, आपको निमंत्रण नहीं दिया? नहीं हमें तो नहीं दिया। ऐसे ही हमारे पड़ोसी हमारे साथ करते हैं, पूरे मोहल्ले में निमंत्रण हो और एक के घर में नहीं हो, पड़ोसी जानबूझ के पहुंच जाएगी, ए चीजी चल रही हो कहाँ जाना है? कहाँ जाना का मन तो मेरा भी नहीं है, पर जाना पड़ेगा, क्या कहाँ जाना? अरे भैया पप्पू के यहाँ बुलबुला है। अच्छा, पर हमारे निमंत्रण नहीं आया। अच्छा तुम्हारे यहाँ नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगी, फिर तुम्हारे यहाँ नहीं आया। और फिर पता चली चुपचाप से सबसे पहले वही पहुंच गई।